हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक होने वाला है मैथ का क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे, मतलब इसके पहले का नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल के उसमें देख सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा दिया है समस्त त्रिभुज के समुच्चय ए में आर आर इक्वल इतना दिया है T1 T के समरूप, T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्वातुल्य निकालेंगे। स्वातुल्य सममित और संक्रामक अगर होगा तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, पहले क्या निकालेंगे, स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध क्या होता है, मतलब कि खुद का खुद से अगर रिलेशन बन रहा है तो वो स्वातुल्य संबंध होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज स्वयं से समरूप है ना। अरे तुम्हारा फोटो तुम्हारे फोटो के समान तो रहेगा, और दूसरे का फोटो लोगे तब दूसरे के समान का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मान लीजिए कोई इतना बड़ा है, दूसरा आदमी भी उतना बड़ा है, तो ये समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, T1 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 के T1 के क्या है, ओ T1 के समरूप है, T1 के समरूप है। इससे क्या हो जाएगा हमारा कि T1 क्या है, रिलेशन बना रहा है, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे हम अतः, अतः में हमारा हो जाएगा, अतः आर आर एक क्या है, स्वातुल्य संबंध है। आर एक स्वातुल्य संबंध है। आर एक स्वातुल्य संबंध है। ऐसे ही सम्मित क्या करेंगे, सम्मित ज्ञात करने के लिए ऐसा चाहिए कि मतलब अगर एक आदमी है उसका दूसरे आदमी के बराबर है, मतलब तो इसका इससे भी और इसका इससे भी बनना चाहिए वो रिलेशन से। मान लीजिए लिखेंगे हम पहले सम्मित संबंध, दूसरा हमारा क्या है, सम्मित सम्मित संबंध। सम्मित संबंध हमारा होता है, जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। तो इसका मतलब हो जाएगा T1 T2 का रिलेशन है इसमें, ठीक। लिखेंगे तो अगर T1 का T2 से रिलेशन है तो T2 का T1 से भी रिलेशन होगा, यही लिखना है। लिखेंगे तो T2 T1 का समरूप है। अगर ये त्रिभुज मान लीजिए ये त्रिभुज के बराबर समरूप है, तो ये त्रिभुज भी इस त्रिभुज के समरूप होगा ना, और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। तो इसका मतलब यही है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे T1 T2 के समरूप है। तो हमारा क्या हो जाएगा, T2 T1 क्या करेगा, रिलेशन बना रहा है, ठीक। और इसके बाद क्या बात, संक्रामक संबंध देखेंगे। संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हमारा होगा कि अगर A1 B1 के बराबर, मतलब T1 T2 के बराबर है, तो T2 T3 के बराबर होगा और T1 T3 के समरूप होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम T1 T2 के T1 T2 के समरूप है, समरूप है। तथा T2 T3 के T2 T3 के समरूप है। इसका मतलब है कि T1 T2 से रिलेशन बना रहा है, और तथा T2 T3 से
अगर यहाँ पर T1 T2 से बना रहा है, T2 T3 से बना रहा है, यानी कि तीनों सर्वांसम होंगे। अगर मान लीजिए T1 और T2 ये है, ये T1 हमारा हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, तो ये दोनों जब मिल रहे हैं तो हमारा ये T3 T2 से मिल रहा है, तो हमारा T2 T3 से नहीं मिलेगा, T1 T3 से नहीं मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पर लिखेंगे हम तो हमारा हो जाएगा T1 T3 के समरूप है, समरूप है। यहां से हमारा हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे T1 T3 से रिलेशन बना रहा है। इसके बाद लिखेंगे हम कि अतः, लिखेंगे अतः R एक संक्रामक संक्रामक संबंध है। ठीक, अगर तीनों मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। लिखेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, मतलब कि देखिए, हमें ज्ञात करना है समस्त त्रिभुज के समुच्चय में A में R1, A में R इक्वल इतना दिया है कि समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है। तो देखिए, लिखेंगे हम स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध हमारा होगा T1 के समरूप है, मतलब खुद का फोटो खुद के समरूप होता है, मतलब समान होता है। तो यहां से हो जाएगा T1 T1 के समरूप है। यहाँ अतः R एक स्वातुल्य संबंध है। उसके बाद सम्मित संबंध देखेंगे। सम्मित संबंध में हमारा क्या होगा, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 से रिलेशन कर रहा है। ठीक, अगर वहीं पर देखें, अगर मतलब T1 मतलब आपका मान लीजिए यहाँ पर 2 रुपया है और ये भी 2 रुपया, तो ये रुपया इससे समान है, ये रुपया इससे भी समान, मतलब कि दोनों दो ही है ना, तो दोनों समान है। इसको हम चाहे पहले लिखे, इसको बाद में, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा T2 T1 के समरूप है, तो T2 T1 से रिलेशन बना रहा है। और लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब वहां लिखे नहीं भूल गए। अतः R एक सम्मित संबंध है। अतः R एक सम्मित संबंध है। ठीक, संक्रामक संबंध देखेंगे, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। तो इससे हमारा T2 T1 के साथ रिलेशन बना रहा है तथा T2 T3 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो हम देखेंगे T1 T3 के समरूप है, जब ये मिल रहा है तो हमारा T1 T3 के समरूप होगा ही। उसके बाद देखेंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जल्द से जल्द फिजिक्स का भी PYQ आएगा।